आप म्यूट है संध्या जी। संध्या तुम म्यूट पे हो। नमस्ते। आप संध्या सभी का अनम्यूट करो। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वाध्याय के इस सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ के ऊपर। तो मैं इसका फोर्थ वर्स के बारे में बात करने वाली हूँ, लिविंग इनफाइनाइटली। एक मिनट प्लीज़, आप सभी म्यूट कर लें अपने आप को। यस। इनफाइनाइट वे में जीना, क्या होता है इनफाइनाइट वे में जीना? क्या आप में से कोई भी कुछ बोल सकता है इन्फिनिटी के बारे में? प्लीज़ थोड़ा सा सेशन को रिस्पॉन्सिव बनाते हुए हम सभी बात करेंगे इसमें। तो हमने पहले चैप्टर में जो पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में ताऊ ने लिखा कि ईच एंड एवरीथिंग में दाऊ है। बट इस चैप्टर में उन्होंने जो शुरुआत की है इस चैप्टर की, उन्होंने इससे की है कि दाऊ इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। दाऊ हर लाइफ का सोर्स है। तो ये क्या चीज़ है? पहले बोले कि हर चीज में दाऊ है, आज सोर्स ही दाऊ है। यस फ्रेंड्स, दाऊ जो है वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, वही सोर्स है। जैसे कि एक माँ और एक पिता एक बच्चे का सोर्स होते हैं ना। एक बच्चा जन्म लेता है माँ और पिता से। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो कि माँ बाप नहीं बनता है, लेकिन सोर्स तो उसका माँ बाप ही होते हैं। इसी तरह से दाऊ का जो सोर्स है ना, दाऊ हर चीज के सोर्स है। ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, उसका सोर्स दाऊ है। यहाँ पर लिखते हैं yet it is empty and limitless and cannot be constrained। सब चीज का सोर्स होने के बाद भी वो पूरी तरह से एम्प्टी है, पूरी तरह से खाली है, लेकिन उनको कोई लिमिट नहीं कर सकता। खाली होने के बावजूद इट इज लिमिटलेस, ही इज लिमिटलेस। कैसे? क्या है एम्प्टी होना, क्या है लिमिटलेस होना? लिमिटलेस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, इन्फिनिटी में जब आप जीना शुरू करते हैं, तब जा कर के आप लिमिटलेस होना जानते हो। लिमिटलेस किसको कहते हैं आप समझ सकते हो। और दाव उसी जगह रहते हैं। तो जो है एग्जिस्टेंस में जो सोर्स है हर चीज का, जो कॉन्शियसनेस है, वो क्या है? वो खाली है। और खाली की क्या सुंदरता है! इतना सुंदर हमारी प्रकृति, इतनी सुंदर, इतना ये यूनिवर्स इतना अद्भुत, इतना सुंदर। क्या ये कि खालीपन से निकला है? क्या एम्प्टीनेस से निकला है? इस एम्प्टी को कम मत समझिएगा। इस एम्प्टीनेस में बहुत कुछ छुपा है। और इस एम्प्टी को, क्या किसी एम्प्टी थिंग्स को आप मेजर कर सकते हो? क्या उसको कुछ आप मेजरमेंट दे सकते हो? नहीं। जो चीज खाली है उसको कैसे मेजर करोगे? जो चीज लिमिटलेस है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको मेजर कर ही नहीं सकते हैं। हम अपने आप को लिमिटलेस थिंकिंग में क्यों नहीं ले जा सकते हैं? फिर जब दाओ जो कि सोर्स है सारी चीजों का, और हम सब उसी सोर्स से निकले हैं, हम सब उसी के सोर्स के हिस्से हैं, तो फिर जाकर के हम वैसे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? हम वैसे क्यों एम्प्टी फील नहीं कर पाते? हम लिमिटलेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम बहुत संकुचित मात्रा में सोचते हैं। हमारी सोच जो है ना बहुत छोटी हो जाती है। और वो छोटी सोच क्या है? फिजिकल ग्रॉस। हम सब चीज को अपने फिजिकल बीइंग से सोचना शुरू करते हैं। ये क्या है?
मैं तो एक संध्या हूँ, सिर्फ संध्या मात्र से अपनी आइडेंटिटी संध्या बना रखी है और अपनी इस आइडेंटिटी को मैंने सब कुछ समझ लिया है। तो कैसे मैं अपनी इस फिजिकल आइडेंटिटी से बाहर निकल सकती हूँ? क्या मुझे कोई बता सकता है जीवन का विपरीत क्या होता है? एनीवन? पृथा, दीपा, एनीवन? जीवन का विपरीत, ऑपोजिट ऑफ लाइफ। नो वन? अपर्णा जी ने लिखा है डेथ। क्या सच में डेथ है जीवन का विपरीत? जन्म का विपरीत क्या है? एनलाइटनमेंट विपरीत नहीं है जीवन का। सॉरी रिचा। वर्च्यू नो। बर्थ का विपरीत? बर्थ का विपरीत क्या है? डेथ, मृत्यु। जन्म का विपरीत मृत्यु हो सकता है। और हम अपने जीवन को फिजिकल ग्रॉस में कैसे देखते हैं? जन्म संध्या से जी, लेकर के एक मृत्यु तक। सेकेंड। जन्म का ऑपोजिट तो अजन्मा भी हो सकता है। नहीं, जन्म का ऑपोजिट अजन्मा नहीं हो सकता। जन्म का मृत्यु होता है। जो जन्मा ही नहीं है उसका क्या विपरीत है? लेकिन जीवन का कोई विपरीत ही नहीं है। आपको पता है जीवन का कोई विपरीत नहीं है, क्योंकि जीवन एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, स्तर बाय स्तर। इसीलिए इसका कोई विपरीत नहीं है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, वो एक फेज होता है जो कि एंड हो जाता है और उसमें हमारी फिजिकल आइडेंटिटी उससे जुड़ती है। लेकिन जब हम जीवन को देखते हैं तो जीवन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कितने लाइफ टाइम्स हमने जिए हैं, इसलिए इसका कोई विपरीत ही नहीं है। तो अब हमें, यदि हम अपने आप को लिमिटलेस तरीके से सोचना चाहें, इन्फिनिटी में जीना चाहें कि इन्फिनिटी में कैसे जिया जाए, तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? सबसे पहले अपने थॉट्स को कैसे अरेंज करना है, कैसे सोचना है, पहले वो सीखना होगा। उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? जब तक आप इस क्वेश्चन को पूरी शिद्दत से नहीं खोजोगे ना, शिद्दत भी ऐसी वैसी नहीं, जिस तरह से आपका कोई बच्चा गुम ना हो गया हो मेला में, यदि कि आपका बच्चा गुम हो जाए मेला में तो आप उसे कैसे खोजोगे? पागलों की तरह खोजोगे। सबको बोलोगे, अपने बच्चे का फोटो होगा, मोबाइल में कोई फोटो होगा तो सबको दिखाओगे कि देखो आपने इस बच्चे को देखा है क्या? उतनी तड़प, उतनी शिद्दत यदि ये क्वेश्चन के लिए आ जाए ना, हु एम आई, एनलाइटनमेंट पक्का है। इस क्वेश्चन का आंसर मिलना पक्का है। लेकिन उतनी शिद्दत आपके अंदर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को जानने की, इस के आंसर तक पहुंचने की। और इसके आंसर तक सिर्फ आप ही पहुंच सकते हो, कोई आपको ले जा नहीं सकता है। कोई आपको बता भी दे इसका आंसर तो वो उसका आंसर उसने बताया, आपका आंसर नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप ही के पास है, और उसे जब तक आप पूरी शिद्दत से नहीं खोजोगे तब तक आपको वो नहीं मिलने वाली है। इसीलिए जब हम इस क्वेश्चन के आंसर को पूरी शिद्दत से खोजना शुरू करते हैं, हु एम आई, तब जाकर के हमें एक्चुअल में पता चलता है। और वो करने के लिए, उसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर में बहुत सारी अवेयरनेस को डेवलप करना होता है। अपने थॉट्स के प्रति कंप्लीटली अवेयर होना पड़ता है। और उस अवेयरनेस से हम अपने आप के इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स को खोजना शुरू करते हैं। हमारे पास कितना सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स है हमारे पास। हमारे पास सोर्स की कोई कमी है? आज की डेट में आप देखिए,
यदि आप किसी भी चीज़ का एक सोर्स खोजना चाहोगे, किसी भी इंफॉर्मेशंस को ले लीजिए, आपको हर इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। हर चीज़ के आपके पास इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स में इतना सब कुछ है, गूगल में हर एक क्वेश्चन आप डालिए आंसर रेडी है। सिर्फ आपके पास सही क्वेश्चन की ज़रूरत है। यदि आपके पास सही क्वेश्चन है तो आपको आंसर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए इनफाइनाइट सोर्स आपके पास, आप ही के पास अवेलेबल है। ये एक छोटा सा फ़ोन में सब कुछ, आधी दुनिया इसमें है आज के डेट में। तो हमारे पास सोर्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसके फ्लो होने की कमी है। फ्लो कैसे होगा सोर्स का? जब हम सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे, जब हम अपने थॉट्स को अरेंज करना शुरू करेंगे, जब हम सही क्वेश्चंस अपने आप से पूछना शुरू करेंगे। हमारे सही क्वेश्चंस ही हमें सही दिशा में गाइडेंस दे सकते हैं, और कुछ भी नहीं दे सकता है। आप हर दिन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी तरह का एग्जाम्पल। आप अपने कोई भी आइडियाज़ को क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना, तो आप ग्रो करना शुरू करेंगे। आपकी ग्रोथ आप ही के सवालों में छुपी है। इस प्लैनेट में आप किसी भी चीज़ को लिमिट में बता सकते हैं कि ये चीज़ लिमिटेड है। हम आज तक सुनते आते हैं वाटर इज़ लिमिटेड, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है पानी को वेस्ट मत करो, बहुत कम बचा है पानी। या फिर किसी भी वस्तु के लिए हम सुनते हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि पानी लिमिटेड है? इतनी बारिश हो रही है, हम सही तरह से वाटर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम सही तरीके से वाटर को रख नहीं पा रहे हैं। ये हमारी परेशानी है। नहीं तो 1/3 ऑफ द अर्थ इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वाटर। 1/3 ऑफ द अर्थ इज वाटर। सोचिए, अर्थ का 3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो क्या हम पानी को लिमिट कर सकते हैं क्या? किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशंस है? उसी तरह से मनी भी अनलिमिटेड है, अबंडेंट है हमारे पास। यहाँ पर बहुत सुंदर से लिखा है वेन डायर ने कि आप हर चीज़ को, सब चीज़ आपकी आंखों के सामने है, ओमनी प्रेजेंट है, सब चीज़ आपकी आंखों के सामने है। सिर्फ आपको सही दिशा में अपनी अवेयरनेस को लेके जाने की ज़रूरत है। हर चीज़ अबंडेंट में है, बस आपको सही दिशा में सोचने की ज़रूरत है। तो जब सब कुछ अबंडेंट में है तो हमारे पास क्यों नहीं है अबंडेंट में? बताइए। क्योंकि हम अबंडेंट में सोचते ही नहीं है ना। हम हमेशा लैक में आके सोचना शुरू कर देते हैं। आप 2 मिनट 3 मिनट अबंडेंट में सोचते हो और आधी घंटा अपने आप को लैक में सोचते हो। जब सोचना शुरू करते हो, जब लैक में सोचना शुरू करते हो तो आप कितनी चीज़ों को सोचते हो। अबंडेंट में सोचना शुरू करते हो तो आपकी सोच कितनी लिमिटेड हो जाती है। आप कभी खुद से क्वेश्चन कीजिए। तो वहीं पर आकर के हमारा रुक जाता है अबंडेंस। यदि चलिए हम लोग अपने सेल्फ की ही बात करते हैं अभी। यदि अबंडेंस में हम अपने आप के बारे में सोचना शुरू करते हैं, फिजिकल सेल्फ में मैं क्या हूँ? मैं संध्या हूँ। आई एम संध्या फिजिकल सेल्फ में। यदि मैं अपने आप को सोल लेवल पे भी देखती हूँ, चलिए सोल सेल्फ में मैं क्या हूँ? मैं बहुत सारी चीज़ें हूँ। मैं संध्या हूँ, मैं दीपा हूँ, देन मैं और एक लाइफ टाइम में कुछ और बन करके जीवन जी होंगी, सोच लीजिए अंजना, एनीथिंग लाइक दैट। फिर एक स्नेक के रूप में जन्म ली, बर्ड्स के रूप में जन्म ली, फिश के रूप में जन्म ली, माउंटेन्स के रूप में जन्म ली हूँ, ट्री के रूप में जन्म ली। तो सोल सेल्फ में मैंने अपने बहुत सारे लाइफ टाइम्स बिताए हुए हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम कॉस्मिक सेल्फ के बारे में सोचते हैं, मेरा कॉस्मिक सेल्फ क्या होगा? कॉस्मिक सेल्फ में आई एम सोल, मैं सोल हूँ, मैं मल्टी डायमेंशनल बीइंग हूँ,
मेरी बहुत सारी डायमेंशंस है। आई एग्जिस्ट एवरीवेयर, मैं सब जगह हूँ, मैं सब में हूँ। जो सबसे पहला जो सेंटेंस वेन डायर ने पहले चैप्टर में लिखा है, दाउ इज एवरीवेयर, वो सोल कॉस्मिक सेल्फ की बात उसने की, दाउ की, कि दाउ हर किसी में है। वैसे मैं हर किसी में हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला था कि हर एक प्राणी में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। उसने जो अपना विराट स्वरूप उस समय अर्जुन को दिखाया, वो कौन सा स्वरूप था? वो उसका कॉस्मिक सेल्फ का स्वरूप था। उससे ऊपर का जो सेल्फ होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है इनफाइनाइट सेल्फ। कॉस्मिक सेल्फ के ऊपर वाला सेल्फ है इनफाइनाइट सेल्फ। आप चाहे तो इन सबको लिख भी सकते हैं अपने नोट डाउन में। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आई एम, सिर्फ मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सब खत्म हो जाता है। सब कुछ सिर्फ मैं हूँ और मैं ही मैं हूँ, बस। और कोई किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं, कंप्लीट एम्प्टीनेस आ गया यहाँ पर। मैं हूँ और पूरी तरह से खाली हूँ। एम्प्टीनेस को आगे भी हम बहुत सुंदर तरीके से जानेंगे आगे के चैप्टर्स में, कि किस तरह से हम कंप्लीटली, हम में से हर एक पर्सन 99.9999% एम्प्टी है। इसको एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आगे के चैप्टर में समझेंगे। जहाँ सिर्फ आप कंप्लीटली एम्प्टी हो जाते हो ना, पूरी तरह से खाली हो जाते हो, तब आप लिमिटलेस हो जाते हो। इस खालीपन में इतना सुंदर एहसास छुपा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार अपने आप को खाली करके देखिए, तब आप अपने लिमिटलेस होने के स्वरूप को, इनफाइनाइट स्वरूप को समझ पाएंगे। इनफाइनाइट स्वरूप होता क्या चीज़ है, और उससे भी ऊपर का एक सेल्फ होता है, जीरो सेल्फ, इनफाइनाइट। उसमें कुछ नहीं है, नथिंगनेस। जीरो सेल्फ में कंप्लीट नथिंगनेस। जहाँ नथिंगनेस होता है ना, वहीं एवरीवेयर हो जाता है। इतना सुंदर है ये। तो जब आप अपने आप को इनफाइनाइट सेल्फ में और जीरो सेल्फ में रखना शुरू करते हैं, तब आप अपना प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। आप हर जगह होते हो, फिर आपको कोई चीज़ लिमिट नहीं कर सकती, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। फिर फिजिकल सेल्फ में, सोल सेल्फ में, इवन कॉस्मिक सेल्फ में भी आप बाउंड्रीज है, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई लिमिट्स नहीं है, सारी चीज़ें खत्म, और सोच का दायरा बिल्कुल हाई। सिर्फ अवेयरनेस की बात है, कॉन्शियसनेस की बात है। आप कहाँ तक सोच सकते हो, आप किस दिशा में सोच सकते हो, आप अपने थॉट्स को कैसे रीअरेंज कर सकते हो, आपकी सोच किस दिशा में चल रही है। यहाँ पर लाओ त्सु सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स को कैसे रीअरेंज किया जाए, कितना एबंडेंट होकर के सोचना है। हर चीज के लिए ये सोचिए कि सब कुछ तो मेरे से ही निकला हुआ है, मैं ही सोर्स हूँ, फिर किस चीज के लिए मैं सोच रही हूँ अभी? मैं क्यों फिजिकल सेल्फ में रह करके हर वक्त सोचूं? मैं क्यों नहीं अपने आप को इनफाइनाइट सेल्फ में रख करके सोचूं? जब मैं अपने आप को इनफाइनाइट सेल्फ में रख के सोचती हूँ, तो मेरे लिए तो पूरी प्रकृति मेरी है, सब कुछ मेरा है। एक माँ की तरह सोचना शुरू करिए। जब आप एक माँ की तरह भी सोचना शुरू करते हैं ना, तो आप एबंडेंट में सोचना शुरू करते हो। जो कुछ है आपके बच्चों का है ना, आप कभी ये सोचते हो कि ये सिर्फ मेरा है? और आपको कभी कोई चीज़ की कमी दिखती है उस समय अपने बच्चों को, जब आप प्रोवाइड करते रहते हो? आपको लगता है मेरे पास जो कुछ है सब तो मेरे बच्चों का है, मैं तो सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ अपने बच्चों को। कितनी ट्रू, कितनी प्योर फीलिंग होती है। उसी तरह से आप प्रोवाइडर बन जाते हो, आप सबको हेल्प करना शुरू करते हो। कभी आपने आज तक कभी किसी को हेल्प किया है? हर किसी ने हम में से किया होगा, किसी ना किसी तरह से किसी को हेल्प। जब भी आप किसी को हेल्प करते हो,
तो क्या आपके पास किसी भी चीज़ की कमी आती है? क्या वो चीज़ आपके पास होती है तभी आप हेल्प करते हो? कई बार आप कहीं से कुछ एक नंबर ही किसी को चाहिए कि भी सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट का नंबर, आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं रुको, मैं 2-4 कॉल करती हूँ, मिल जाएगा नंबर, कोई आ जाएगा। तुरंत आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हो। मतलब आपके पास सब कुछ है, सिर्फ सोचने की जरूरत है आपको कि मैं इसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ इसके हेल्प के लिए। और आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। पृथा और दीपा ने सोचा था इस जूम सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आप सब इतने लोग पृथा को मिलोगे, इतने सारे लोग सुन रहे होंगे, या जूम कहाँ से आएगा, कितनी सारी सोच से गुजरे होंगे ये लोग जब स्टार्ट कर रहे होंगे, कैसे टाइम निकलेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन जब करना शुरू किए, देखिए कैसे इन्फिनिटी की तरह साल भर से ऊपर हो चुका है इनको करते हुए। आई थिंक सो 1.5 ईयर्स हो रहे हैं। आप सब जुड़ रहे हैं साथ में, एक से एक मास्टर्स आ रहे हैं हुआ यहाँ है पर। संध्या, 8 मंथ हुआ है, साल भर अक्टूबर में होगा। आप कुछ बोल रहे हो दीपा, सुनाई नहीं दिया अच्छे से। बोली अभी 8 मंथ हुआ है, अक्टूबर में होगा साल भर। 8 मंथ्स हुआ है क्या? अच्छा, देखिए कितने सुंदर से ये 8 मंथ से ये सारा सेशंस चल रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उन रिसोर्सेज को रीअरेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपने थॉट्स में अरेंज करना है, अपने बिलीविंग पैटर्न को चेंज करना है। आज तक जो इनग्रेन्ड वेज से हम सोचते आए हैं उसको बदलना है। एक इनफाइनाइट ऑब्जर्वर की तरह काम करना है। पहले एक ऑब्जर्वर बनिए, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, फिर एक्शंस लेना शुरू करेंगे हम। और इसके लिए बहुत सुंदर एक एफर्मेशंस वेंडायर ने लिखा है, एवरीथिंग आई नीड नाउ इज हियर। मुझ आप सभी ये एफर्मेशंस लिख सकते हैं अपने कॉपी में। एवरीथिंग आई नीड नाउ इज हियर। मैं जो भी चीज़ चाहती हूँ वो मेरे पास इसी वक्त अभी अवेलेबल है। कोई भी चीज़ की अवेलेबिलिटी की मेरे पास कमी नहीं है तरह से। पर उसको सही तरीके से लिखने का तरीका यही है, मैं जो चाहती हूँ वो इस वक्त इस समय मेरे पास अवेलेबल है। एवरीथिंग आई नीड नाउ इज हियर। और यही एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस है। जब आप प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस से सोचते हो तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दो, चलिए हम आपको बोलते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में यदि फंसते हो, आप 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और सोचिए। 2 वर्ड मैं आपको देती हूँ, मैं अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आप आंख बंद करिए और एक बार सोचना शुरू कीजिए, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। आप कैसा फील कर रही हैं? जब आप सोच रही हैं कि मेरे आसपास में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आप कैसा फील कर रही हैं? प्लीज़ बताइए कोई भी। रजनी जी, अंजना जी, अपने आप का अनम्यूट करिए। नॉट गुड, अच्छा नहीं फील कर रही हैं। यस, अंजना जी आप कैसा फील कर रही हैं? अपर्णा जी को तो डर लगने लगी हैं, खाली वर्ड्स को चेंज करते हैं। मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्टेड। अब आप इस लाइन में सोचिए, मेरे लाइफ में एक चैलेंज आया है और मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। आई हैव ऑल द रिसोर्सेज टू सॉल्व माई चैलेंज। प्रॉब्लम वर्ड को सिर्फ चैलेंज से चेंज कर दीजिए। मेरे लाइफ में एक चैलेंज आया है और उसके लिए मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तुरंत आपकी फीलिंग चेंज हो गई, फीलिंग गुड। देखिए कैसे स्पेस, सिर्फ एक वर्ड से, सिर्फ एक सोच से आपकी एनर्जी में कैसे स्पेस आ गया, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। ये है सोच का जादू।
ये है एनर्जी की का जादू, होपफुल। वेरी नाइस। तुरंत में आपके अंदर एक होपफुलनेस आ गया, या आई कैन सॉल्व इट, इट इज़ ओके। चैलेंज सबकी लाइफ में होता है, नो वंस लाइफ इज़ विदाउट चैलेंजेस। चैलेंज को फेस करना ही तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी का अचीवमेंट होता है। आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हो, आप उसको सॉल्व करने से अचीवमेंट फील करते हो और आप खुश फील करते हो अपने आप। वही प्रॉब्लम में आप होपलेस हो जाते हो। इसी तरह से यहाँ पर ये इसने बताया वेन डायर ने कि जब हमारे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो उससे डरिए मत, उससे घबराइए मत, होपफुल हो जाइए उस समय। और आप सोचिए कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या एक्शंस लेना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, उसको सोचिए और अलाउ कीजिए अपने जीवन में होने के लिए। उसको पकड़ के नहीं बैठना है, उसके ऊपर जो भी एक्शंस लेना है एम्प्टीनेस स्टेट में सोचना है, थॉटलेसनेस स्टेट में। बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं देने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो क्या होगा, हम फिर से नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। और जब हम एक एम्प्टी माइंड से सोचना शुरू करते हैं, नो थॉट के स्पेस से सोचना शुरू करते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रह करके सोचना शुरू करते हैं, तो हम एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं। जैसे एक समुद्र है, अंदर से कितना काम है, लेकिन ऊपर से कितनी तेज लहरें हैं। लेकिन वहीं आप जितना डीप अंदर जाओगे, वो बिल्कुल काम होते चला जाता है। कभी समुद्र के अंदर में गोता लगाए हुए लोगों से पूछिए कितना काम होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता उसके अंदर, लेकिन ऊपर में लहरें होती हैं। वैसे ही जब आप अंदर से काम होंगे तब, और बाहर से हम अपने एक्शंस लेते रहेंगे, तो हमारे एक्शंस सही डायरेक्शन में रहेंगे। तब हम सही एक्शंस ले पाएंगे, अपने लिए सही सोच पाएंगे। तो हम इनफाइनाइट ऑब्जर्वर कैसे बन सकते हैं, आप बताइए। सबसे पहले थॉट्स, हम जो सोचते हैं वो हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहले अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस रखिए कि पहले हम सोच क्या रहे हैं। उसके बाद अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस रखिए, हम फील क्या कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, थॉट्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनाते हैं, और हमारी फीलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है। वो जाता है दूर और फिर अट्रैक्ट करके बाहर आता है। तो हम जैसे सोचेंगे वैसा ही हम फील करेंगे। तो सोचना कौन से स्पेस से है, एबंडेंस की स्पेस से सोचना है, लैक की स्पेस से नहीं सोचना है, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस से सोचना है। सेकेंड थिंग, फील क्या करना है, प्रॉस्पेरिटी को फील करना है, उस फीलिंग में रहना है। इमोशंस में जो फील करेंगे वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। फिर हम एक्शंस और एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस, ये चार चीज़, यदि चारों चीज़ सही दिशा में चलेगा ना, आपको जीवन में तरक्की करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता है। आपको इनफाइनाइट तरीके से सोचने से कोई नहीं रोक सकेगा, आप खुद भी नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा जादू चलता है। ये तो आप सब भी जान चुके इतने दिनों में। आपके ऊपर जो आपका ये जादू चल रहा है, उसको एकदम इनफाइनाइट तरीके से चलने दीजिए, और अपनी तरह से जब आप अलाइंड हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अब मेरे थॉट्स पूरे अलाइनमेंट में चल रहे हैं, अब मेरे थॉट्स को कोई भी चीज़ मिक्स नहीं कर सकता। उस समय क्या होगा पता है, आपके अंदर दाव काम कर रहा होगा, आप नहीं काम कर रहे हो। आपका कनेक्शन किससे हो जाएगा, दाव से कनेक्शन हो जाएगा अब आपके अंदर। और जब आपका कनेक्शन दाव से होगा तो जीवन के सारे कांटे खत्म, सारे शार्पन एजेस एकदम लाइफ के स्मूथ आउट हो जाएंगे, सारे कांटे खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से। आपके जितने भी गांठ हैं
जितने भी गांठ आपने जीवन में अपने बांध के रखे हैं कभी ना कभी सारे खुल जाएंगे, और जितने भी धूल आपके जीवन में इधर उधर बिखरे हैं सब सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या ऐसा जीवन आप सबको चाहिए? यदि चाहिए तो प्लीज एक बार यस लिख दीजिए। इतना रिस्पॉन्स तो जरूर कीजिए आप सभी। तो चलिए, यस यस, वाह, सो मेनी यस, सो नाइस, ऑफ कोर्स यस। तो आज दाव को कैसे प्रैक्टिस किया जाए? अभी आंख बंद करके तो दाव को प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी हम लोग। दाव को आज खुली आंखों से हम लोग को प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे? आज आप कोई भी सिचुएशन के बारे में सोच लीजिए, और उस सिचुएशन में आप बिल्कुल एम्प्टी होकर के सोचेंगे। एम्प्टी होकर सोचना क्या होता है? एम्प्टी होकर सोचना होता है नॉन जजमेंटल स्पेस में रह के सोचना, किसी भी सिचुएशन को जज नहीं करना। आपके अंदर कोई जजमेंट नहीं चलेगा, कोई क्रिटिसिजम्स नहीं चलेगा। बस आप साइलेंट मोड में सोचते रहेंगे कि ठीक है, ये चीज़ ऐसे हुआ, ओके, ये अभी ऐसे हुआ, ओके। सिर्फ ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, और उसी समय उसी चीज़ को एकदम साइलेंटली पूरा काम होकर के सोचेंगे कि ये क्या हो क्या रहा है। बस एकदम नॉन जजमेंटल स्पेस में, बिल्कुल कंपैशन की भावना में सोचिए। अब जब उस तरह से हम सोचना शुरू करेंगे, तब हमको जब बोलना हो उस समय बहुत सोच करके बोलिएगा कि ये मेरा रेस्पॉन्स बिहेवियर होना चाहिए, ना कि रिएक्शन होना चाहिए। बिल्कुल रिएक्टिव वे में नहीं बोलना है। और यदि आपको लग रहा है कि मैं अभी रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं जजमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं अंदर में क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं थॉट्स में, तब वहां पर नहीं बोलना है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। वहां पर बोलना नहीं, वहां साइलेंट हो जाना है। साइलेंस फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, कि नहीं अभी नहीं बोलना है मुझे, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट थिंकिंग फ्रॉम एम्प्टीनेस स्टेट। ओके, आई एम थिंकिंग फ्रॉम ए स्टेट वेयर आई एम जजिंग हिम और हर, जजिंग माई सेल्फ ऑल्सो, कि बिचारी मैं। ये जो बिचारी वर्ड जो आता है ना अपने लिए कभी कभी, कि मेरे साथ तो ये ऐसे कर रहा है, मेरे साथ वो वैसे कर रहा है, मेरे साथ वो वैसे कर रहा है। हम अपने बारे में भी कितना नेगेटिव सोच लेते हैं, अपने आप को बेचारा बना लेते हैं उस समय। वहां पर हम अपने आप को भी जज कर रहे होते हैं। नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव जजमेंट्स, कुछ भी जजमेंट नहीं, कंप्लीट एम्प्टीनेस। उसको प्रैक्टिस करेंगे आज। उस जगह पे अपने आप को रख करके उस जगह से जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आप, इतना सुंदर लाइन लिखा है यहाँ पर, विजडम इज नोइंग आई एम नथिंग। जो मैंने जीरो सेल्फ का बोला ना आपको, जब आपके अंदर विजडम फ्लो करता है ना, नॉलेज के बारे में नहीं बात कर रही, विजडम के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके अंदर विजडम आएगा। विजडम आपके अंदर से फ्लो करेगा, और विजडम आपको बताता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, आई एम नथिंग। और लव आपको बोलेगा आई एम एवरीथिंग, मैं तो सब कुछ हूँ। सब कुछ का मतलब प्यार तो हर जगह बिखरा हुआ है, प्रेम ही प्रेम है। मैं कुछ भी नहीं और मैं सब कुछ हूँ। जो उस कैलाश खेर की का वो गाना सुने हैं, आदि अनंता, मैं कुछ भी नहीं और कण कण रमनता, उसमें एक छोटा 2 लाइन है, गाना जरूर सुनिए, आप सभी सुनिए। मेरा तो बहुत फेवरेट गाना है, बार बार मैं सुनती रहती हूँ। उसमें एक लाइन है, मैं कुछ भी नहीं और कण कण रमनता। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा मुझे वही लाइन याद आ गई। और हमारी जो लाइफ है ना, वो इसी के बीच में मूव करती है कहीं ना कहीं, जहाँ मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं कुछ नहीं हूँ, कंप्लीट एम्प्टीनेस, और जहाँ मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर किसके ऊपर गुस्सा, किसके ऊपर क्रोध, किसके ऊपर जजमेंट, किसके लिए क्रिटिसिजम्स? सब कुछ तो मैं ही हूँ। जो क्रिटिसाइज, जो मेरे साथ वो बिहेवियर दे रहा है, वो भी तो मैं ही हूँ। मतलब 2 तत्व की भावना ही खत्म हो गई वहां पर, कि कोई दूसरा है। दूसरा कोई है ही नहीं वहां पर। कंप्लीट वननेस की स्टेट में एक जगह पे आप, और जहां आप कुछ भी नहीं हो, वहां एक ही चीज तो अवेलेबल है, द वन। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। वननेस के स्टेट में आप हो,
लेकिन वन में तो आप भी नहीं हो, कोई नहीं है, बस एक ही चीज है। इस स्टेट में रह करके जब हम अपने आप को लाइफ कुछ सोचना शुरू करेंगे, तब हम इनफाइनाइट ग्रोथ को देख पाएंगे अपने अंदर, इन्फिनिटी को फील कर पाएंगे, इनफाइनाइट स्पेस को होल्ड कर पाएंगे अपने जीवन में। और यही सब कुछ है इस जीवन में। अपने आप के लिए इन्फिनिटी को चूज करना ही हाईएस्ट पोटेंशियल है हमारा। चलिए अब जल्दी से एक मेडिटेशन करते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन आगे। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, फिर मैं लेती हूँ आप लोग के। ओके, तो चश्मे उतार दें और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। सब कुछ गोल गोल हो रहा है मैडम, क्या गोल हो गया है? मिनट सोना। साउंड क्लियर है सबको? म्यूजिक आ रही है? हाँ संध्या जी आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है। थोड़ा स्लो करके तुम बोलो तो आवाज तुम्हारा चेक कर लेते हैं। जी जी जी। आरामदायक पोजीशन में बैठिए और अपनी आंखें कोमलता से बंद करिए और 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे। लंबी सांस नाभि से लीजिए और मुंह से छोड़िए। ऐसे करके नाभि से पूरे लंबी सांस लें नाभि से और मुंह से निकालिए। 3 बार ये प्रोसेस को कीजिए। 3 लॉक्स, आंखें बंद, हैंड लॉक एंड लेग्स लॉक, 3 लॉक्स होने दे। अब नॉर्मल ब्रीथ, बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल ब्रीथ में आ जाइए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को मार्क करते जाइए। हो जाइए अपनी सांसों में। हर आती हुई सांस आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स, आपका हर रिलैक्स।
आपका पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। सॉफ्ट, काम, टेंडर, और इस तरह शांत प्राकृतिक सांसें। और आपकी सांसें। सारी सारी दूर लेके जाए। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो, हर एक अंग रिलैक्स हो। रिलैक्स, रिलैक्स। सिर्फ आप और आपकी कोई विचार आ रहे हैं, आने के ऊपर जा रहे हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। विचार अपनी सांसों को खो जाए। अपनी सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। आप और आपकी सांस। Allow yourself to go deeper and deeper into your consciousness. स्थिर शरीर और शांत मन से आप अपनी कॉन्शियसनेस बिल्कुल गहरे उतरते जा रहे हैं। अपनी इस बॉडी की आइडेंटिटी को, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को पूरी तरह से ड्रॉप करते हुए आप विचार सारी आइडेंटिटी को पूरी तरह से आज ड्रॉप कर allow आप now आप चाहते हैं now you are my source, यही मेरी सोर्स है। तुम मुझे इनफाइनाइट सेल्स से मिलाओ। मैं अपने इनफाइनाइट सेल्फ का दर्शन करना चाहती हूँ, अपने स्वरूप को देखना चाहती हूँ, इनफाइनाइट स्वरूप को देखना चाहती हूँ।
डाउट कॉन्शियसनेस को फील कीजिए अपने और डाउट के एक्सपीरियंस और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से ड्रॉप कर दीजिए कि मैं हूँ। अपनी आइडेंटिटी को दाऊ की आइडेंटिटी से जोड़ दीजिए कि मैं दाऊ हूँ, आई एम दाऊ। और इस एक्सपीरियंस, इस गहरे अनुभव को पूरी तरह से फील कीजिए।
सबके सोर्स डाउन है। हम सब डाउ से कनेक्ट कनेक्शन को फील करते हुए यहाँ से निकलें। और समझते हैं। आनंद और करुणा पूरी तरह से फील करते हैं। अपनी कॉन्सियसनेस में वापस आते हैं। और अभी मैं एक बहुत ही प्यारा गाना कैलाश खेर